नमस्कार, मैं डॉक्टर रमनजीत सिंह, सीनियर कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, मेदांता मेडिसिटी, गुड़गांव। आज आपके सामने अर्टिकेरिया पे अपने विचार रखना चाहूँगा। अर्टिकेरिया छपाकी, जिसको हम हिंदी में कॉमनली बोलते हैं, एक एलर्जिक रिएक्शन है, एक एलर्जिक बीमारी है जिसमें कि शरीर पे लाल लाल रंग के धब्बे होने लगते हैं जो कि स्किन के लेवल से उठ जाते हैं। ये जो धब्बे होते हैं इसमें बहुत खारिश भी होती है, खुजली होती है और ये हाथ अगर लगाते हैं तो गर्म भी फील होता है। इसको व्हील्स बोलते हैं। ये अर्टिकेरियल रैशेस जो है ये व्हील्स होते हैं। अर्टिकेरिया के बहुत से कारण होते हैं। अर्टिकेरिया क्यों होता है? अर्टिकेरिया कोई खाने पीने की चीज़ों से हो जाता है। अर्टिकेरिया कोई दवाइयाँ अगर कोई ले रहे हों उसकी वजह से हो सकता है। अर्टिकेरिया अगर कोई इंसेक्ट बाइट हुआ हो उसकी वजह से हो सकता है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के अर्टिकेरिया होते हैं और वो अलग अलग कारणों से होते हैं। इसके अलावा जो खाने पीने के अलग अलग फूड आइटम्स हैं जो एलर्जिक होते हैं, जैसे नट्स हैं, पीनट हुआ अपना, इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट हुआ, ये सब भी कई बार एलर्जेंस के तौर पे देखे गए हैं। इन सब में क्या होता है, हिस्टामिन रिलीज होता है शरीर में, जो कि एक एलर्जी का मेन कारण है। नट्स के अलावा हम और चीज़ों पे आ जाते हैं, जैसे फिज़िकल अर्टिकेरिया। फिज़िकल अर्टिकेरिया में क्या होता है, कोई अगर ज़ोर से आपका हाथ पकड़ लेगा तो एलर्जिक रिएक्शन हो जाएगा। एक्सट्रीम वेदर्स में, बहुत ठंडे वेदर में हो जाएगा, बहुत गर्म वेदर में हो जाएगा, तो इसको हम फिज़िकल अर्टिकेरिया बोलते हैं। इसी प्रकार से और बहुत से कारण हैं, जैसे एक प्रकार का कारण होता है इडियोपैथिक अर्टिकेरिया, जिसमें कॉज ही नहीं पता। फिर वेरियस इन्फेक्शंस, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस, यूटीआई, यूरिन इन्फेक्शन, ये भी एक प्रमुख कारण अर्टिकेरिया के देखे गए हैं। तो इसका डायग्नोसिस जो है वो मतलब नॉर्मल आँख से ही देखने से पता चल जाता है, और बाकी कुछ एक टेस्ट भी होते हैं जिसमें अर्टिकेरिया हम लोग पिक्चर कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ जो अर्टिकेरिया है वो एनाफिलैक्सिस तो हो गया। एनाफिलैक्सिस एक सीवियर कंडीशन है। इसके अलावा जो क्रॉनिक इडियोपैथिक अर्टिकेरिया है वो परसिस्ट करता है बहुत लंबे समय तक, और क्रॉनिक हम तब बोलते हैं अगर अर्टिकेरियल कंडीशन 6 वीक से ज़्यादा में परसिस्ट कर जाए। 6 हफ्ते में अगर वो रिजॉल्व नहीं होए, स्किन अपने नॉर्मल लेवल पे नहीं आए, तो उसको हम क्रॉनिक बोल देते हैं। ये अगर तकलीफ़ किसी को होती है तो सबसे पहले डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, जिससे कि एनाफिलैक्सिस से बच सके, जो कि आपको स्टेरॉइड्स या साइक्लोस्पोरिन्स ये सब दवाइयाँ देते हैं, जिससे ये जल्दी आपका कंट्रोल में आ सकता है। धन्यवाद।